पिछले संडे किस टॉपिक के ऊपर जो मैसेज दिया गया था, किसी को याद है? कौन सी बुक, कौन सा चैप्टर, कौन सी आयत है? कोई बता सकता है? मेरे ख्याल से किसी को नहीं पता। उसकी वजह यह है कि क्योंकि हमने उसी वक्त सुना था और उसी वक्त अपने ज़हनों से निकाल दिया था। बल्कि जब खुदा की आवाज़ को या खुदा के कलाम को सुने तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा है कि ये जो शरीयत की किताब है ये तेरे मुंह से ना हटे, ये तेरे घर की चौखटों और तेरे घर के दरवाज़ों पर ये लिखा हुआ कलाम होना चाहिए। सुने, और इसे तो अपने गले का तौक बना लेना, जैसे कीमती हार अपने गले में डालते हैं सोने जेवरात का। खुदा का कलाम सोने से, तमाम जेवरात से भी कीमती है, क्योंकि लिखा है कि इसे तो अपने गले का हार बना ले और उठते बैठते चलते फिरते तेरा ध्यान जो है इसी की तरफ होना चाहिए, ना कि दूसरे कामों की तरफ। जब तेरा ध्यान यहाँ से हटेगा और तू बरकत नहीं पाएगा, फिर तुझे सलामती या इकबाल मंदी की राह नसीब नहीं होगी। जब तक इस खुदा के कलाम को अपने गले का तौक नहीं बना लेगा, कीमती जेवरात की तरह, जैसे हम जिस्मानी तौर पर कीमती जेवर होते हैं, चैन्स होती हैं या फिर और लॉकेट्स वगैरह होते हैं जो हम अपने गले में सोने के पहनते हैं, वो बड़े कीमती होते हैं, बड़ी हिफाजत करते हैं हम उसकी, ये गिर ना जाए क्योंकि वो कीमती होता है। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम जो है ये सोने से भी कीमती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ों से जो आसमान पर या फिर ज़मीन पर है, उन सब से मोतबर और कीमती कलाम है। इससे हमें क्या करना है? अपने गले का हार बना लेना है। ये कलाम जो है चलते उठते बैठते हमारी ज़िंदगियों में नक्श हो जाना चाहिए। हमारे घर की जो चौखटें हैं, दरवाजे हैं, दीवारें हैं, इन पर भी ये लिखा होना चाहिए, बल्कि आपके अंदर भी ये कलाम हर वक्त मौजूद होना चाहिए। इसलिए मैंने पूछा है कि जो पिछले संडे मैसेज सुनाया गया था, वो जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, ये उनसे मैंने पूछा है कि वो किस टॉपिक पर था और कौन सी बुक में से था, लेकिन किसी ने नहीं बताया। लेकिन अफसोस है, क्योंकि हम उसी वक्त सुनते हैं, उसी वक्त निकाल देते हैं। ये हमारे लिए कीमती चीज़ नहीं ठहरती। फिर वो कीमती चीज़ें ठहरती हैं हमारे लिए जब हम चर्च से निकलकर जिनकी फ़िक्रों में लगे रहते हैं, फिर वो हमारे लिए कीमती हो जाती हैं। बल्कि ये खुदा का जो कलाम है ये हमारे लिए कीमती नहीं रहता। तो मेरे अज़ीज़ों, आप कहीं भी जाएं, किसी भी चर्च में जाएं, किसी भी खादम के साथ रिलेटेड हों, लेकिन जब खुदा का कलाम आप सुनते हैं जो आपको आज़ाद करने की कुदरत रखता है, जो आपको रिहाई देने की कुदरत रखता है, अगर ये हमारी ज़िंदगी में नहीं होगा तो हम क्या होंगे? सारी उम्र खस्ता हाल और अपनी परेशानियों में या फिर मुसीबतों में ही मुतला रहेंगे। इसमें से हम निकल नहीं सकते। हालेलुया। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जब कलाम को सुने, कम से कम आपको एक टॉपिक याद होना चाहिए कि किस टॉपिक के ऊपर जो है ना मैसेज दिया गया था। हालेलुया। पिछले संडे जो मैसेज दिया गया था वो थी किज़ात की किताब 10 बाब उसकी 6 आयत। तो आज हम देखेंगे यशायाह नबी की किताब में से उसका पहला बाब। अगर कोई किसी के पास बाइबल मुकद्दस है तो वो खोले, उसे ज़रूर पढ़े। यशायाह की किताब और उसका पहला बाब निकालें। आज का जो टॉपिक है वो यही है, तमाम सर बीमार हैं। क्या आज का टॉपिक क्या है? तमाम सर बीमार हैं। ये सर क्या है जो बीमार हैं? आज हम कलाम मुकद्दस में से ये सीखेंगे, तमाम सर जो हैं वो बीमार हैं। खुदा का कलाम हमें बताता है तमाम सर जो हैं वो बीमार हैं। आज का यही टॉपिक है और यही अनवान है कि तमाम सर जो हैं वो बीमार हैं। सर है क्या? सर है हमारा, ये जो सर है ये हमारी बॉडी से ऊपर है। ये पहले नंबर पर आता है चीज़ों का सामना फेस करने के लिए। हालेलुया। तो इसी तरह मेरे अज़ीज़ों,
हमारे घर के अंदर, अपनी फैमिलीज़ के अंदर जो सरबराह हैं वो अपनी फैमिली का सर हैं। जो अपनी फैमिली के अंदर सरबराह हैं वो अपनी फैमिली का सर हैं। क्यों? कि अपने घर का इंतज़ाम चलाने वाला एक सरबराह होता है जो घर के अंदर मोतबर होता है। तो इसी तरह खुदा का कलाम हमें बताता है कि तमाम सर बीमार हैं। जब एक सर बीमार होगा तो फिर पूरी बॉडी का क्या हाल होगा? आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है? सुने, गौर करें ज़रा मेरे अज़ीज़ों कलाम पर, क्योंकि जब तक इस कलाम को हम अपने गले का हार नहीं बना लेते, अपने घर की चौखटों पर या अपने दिल की चौखटों पर, दीवारों पर इस कलाम को हम नक्श नहीं कर लेते, तो मेरे अज़ीज़ों मैं आपको बताऊं कभी भी रिहाई नहीं हो सकती हम सब की। तो आज का जो कलाम है ये बड़ा मोतबर कलाम है मेरे अज़ीज़ों, इसे तवज्जो के साथ सुनिए। यशायाह नबी की किताब है, उसका पहला बाब है और उसमें से हम देखेंगे पहले बाब की 3री आयत में से हम देखेंगे। निकाला है किसी ने? सुना आसमान। अच्छा सुने, यशायाह नबी की किताब है, उसका पहला बाब है और उसकी आयत मैंने बताई थी आपको 30, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे यहाँ से। तुम क्यों ज़्यादा बगावत करते हैं? कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ेगा? 4 से हम इसे पढ़ेंगे, 4थी आयत से। मैं पढ़ूं? चले मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। सुने, यशायाह नबी की किताब और उसका पहला बाब है और उसकी हम 4थी आयत से खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे ताकि हमें थोड़ा सा समझ आ जाए, ताकि हम पीछे से थोड़ा स्टार्ट करते हैं। लिखा है, आ खता कार ग्रोह, बदकरदारी से लदी हुई कौम, बदकरदारी की नस्ल, बदकरदारों की नस्ल, मकार औलाद जिन्होंने खुदावन को तर्क किया, इसराइल के कद्दूस को हकीर जाना और गुमराह बरगश्ता हो गए। तुम क्यों ज़्यादा बगावत करके और मार खाओगे? आगे जो आयत है ये बड़ी गौर तलब है मेरे अज़ीज़ों, इसे ज़रा सुनिए। तुम बगावत करके क्यों ज़्यादा मार खाओगे? लिखा है, तमाम सर बीमार हैं और दिल बिल्कुल सुस्त है, तलवे से लेकर चांदी तक उसमें कहीं सेहत नहीं, फ़कत ज़ख़म और चोट और सड़े हुए घाव ही हैं, जो ना बांधे गए, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल से नरम किए गए। खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम का पढ़ा और सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा ताकि आपको याद हो, यशायाह की किताब है, यशायाह एक नबी था, ठीक है। यशायाह नबी की किताब और उसका पहला बाब है और उसकी 4थी आयत से हमने खुदा के कलाम की तिलावत की है। कम से कम आपको ये याद होना चाहिए कि ये किताब कौन सी है। यशायाह नबी की किताब है। हालेलुया। यशायाह नबी की किताब में लिखा है मेरे अज़ीज़ों, तमाम सर जो हैं वो बीमार हैं। जो कौम बनी इसराइल के मर्द थे, जो अपनी अपनी फैमिलियों के सरबराह थे या फिर अपने अपने गिरोह के सरबराह थे, अपनी अपनी कौमों के, अपने अपने कबीलों के सरबराह थे, मेरे अज़ीज़ों उन्हें मुखातब किया गया है। उन्हें कहा गया है तमाम सर क्या हैं? बीमार हैं। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों खुदा के कलाम में लिखा है औरत का सर जो है वो क्या है? मर्द है।
और कलीसिया का सर कौन है? कोई बता सकता है? मसीह है। और मसीह का सर कौन है? खुदा बाप। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा। सर जो घर के अफराद में से एक बड़ा होता है, जो घर के इंतज़ाम को चलाता है, पूरी फैमिली को देखता है, उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो शख्स खुद बीमार होगा रूहानी तौर पर, उसकी ज़िंदगी में खुदा का कलाम नहीं होगा, खुदा का कोई ऐसा मिशन या विजन नहीं होगा, या रूहानी प्लान या रूहानी तरक्की के लिए उसके पास कुछ ना होगा, तो मेरे अजीज़ों, वो अपने ख़ानदान की या अपने घर वालों की या अपनी फैमिली की किस तरह निगहबानी और हिफाजत कर सकता है? क्यों कि उसके पास खुदा का कलाम नहीं है। वो खुद क्या है? बरगश्ता है। हालांकि वो जानता है, खुदा के कलाम को जानता है, लेकिन उसके बावजूद क्या है? उसे परवाह नहीं है खुदा के कलाम की। तो मेरे अजीज़ों, सो बात सादा लफ्ज़ों में ये है कि हम अब ये बात अपने ऊपर रख के देखेंगे कि हम जो अपने घरों के अंदर सरबराह हैं, हमारा किरदार, हमारा करैक्टर क्या है, इस पर गौर करें। ज़्यादातर हमारा किरदार, हमारा करैक्टर यही होता है कि हम अपने घर के सिस्टम को चलाने के लिए, अपने घर के सिस्टम को चलाने के लिए मेहनत मुशक्क़त बहुत ज़्यादा करते हैं ताकि हमारे घर का जो सिस्टम है वो चले। हमारी जो फैमिली है उसे किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। ये है एक जिस्मानी शख्स सरबराह की ज़िम्मेदारी। लेकिन उसके साथ साथ हमने कलाम मुक़द्दस में देखा है, यशवा की किताब में खुदा कहता है कि ये जो मोतबर कलाम है ये तेरे गले का हार होना चाहिए। चलते उठते बैठते इसे हर वक्त तेरे जहन में नक्श होना चाहिए। दुआ चलते फिरते तू कर सकता है, खुदा के आगे अपनी फरियाद मिन्नतें चलते फिरते कर सकता है, ताकि तेरा ध्यान इसी में लगा रहे और तुझे इकबालमंदी की राह नसीब हो। ताकि खुदा कहता है कि हर वक्त इसकी तरफ अपनी निगाहें रखो, हर वक्त, ताकि तुम इसमें बिजी रहो। जब यहाँ से तुम्हारा जहन तुम्हारा ध्यान हटेगा तो मेरे अजीज़ों, फिर खुदा के कलाम से आप खुदा के दायरे से बाहर चले जाओगे। फिर आप उन चीज़ों की तरफ तवज्जो करोगे जो आपके दिल को लुभाने वाली हैं, खूबसूरत चीज़ें हैं। जैसे किताब मुक़द्दस में अगर देखें, पैदाइश की किताब में हवा, जब खुदा ने कहा कि इस फल को नहीं खाना, तो मेरे अजीज़ों, जब उसने उस कलाम को नहीं सुना, वहाँ से अपना ध्यान, अपनी सोच, अपनी तवज्जो हटाकर उसने इब्लीस की तरफ तवज्जो की, जिसने उसे कहा था ये फल बड़ा फ़ायदेमंद है तुम्हारे लिए, इसे खाकर तो देखो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। खुदा ने तो तुम्हें मना किया है। इसका मतलब है कि खुदा के उस कलाम से जो उसने किया था, उन दोनों से उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। फिर जब उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया मेरे अजीज़ों, तो फिर हमें पता चलता है, फिर उसका जो जहन था, उसकी जो सोच थी, उसका जो ख्यालात था, उस फल की तरफ चले गए। उसने कहा देखने में तो बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत है, खाने के लिए भी अच्छा है, इसका टेस्ट अच्छा होगा। फिर उसने क्या किया, जब मेरे अजीज़ों उस फल को खाया, यानी कि उस फल से मुराद कि खुदा के उस कलाम को रद्द किया, इनकार कर दिया, अपनी तवज्जो, अपना सारा फोकस दूसरी जगह पर लेकर गए जो मौत की तरफ उन्हें लेकर जाना चाहता था। तो मेरे अजीज़ों, इसी तरह खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि तमाम सर जो हैं वो बीमार हैं, मेरे लोग जो हैं वो कुछ नहीं सोचते। दीन मसीहत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे अजीज़ों, खुदा गिला करते हैं। कैसे करते हैं? मिकाशवा की किताब में अगर हम देखते हैं तो खुदा कलीसियाओं से जब कलाम करता है, पैगाम भेजता है, तो वहाँ पर लिखा है मैं तुम्हारी खिदमत
तुम्हारी रास्तबाजी को भी जानता हूँ, तुम्हारे अच्छे कामों को जानता हूँ कि तुम खुदा के साथ रिलेटेड हो, दुआएं भी करते हो, अच्छे काम भी करते हो। उसके बावजूद खुदा कहते हैं मुझे तुम लोगों से शिकायत है। आखिर ऐसी क्या बात है? अगर हम चर्च भी आते हैं, दुआएं भी करते हैं, रोज़ों में भी ठहरते हैं, अपने हदिये भी देते हैं, कुछ लोग 10वां हदिया भी देते हैं और कुछ लोग 10वें हदिये से ज़्यादा भी देते हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़ों इनका कोई फ़ायदा नहीं, इन हदिया जात का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए खुदा का कलाम यूँ कहता है कि मैं तुम्हारे हदियों से, तुम्हारी शुक्रगुजारियों से बेजार हूँ। वजह क्या है? काम तो तुम वो करते हो जो सबको नज़र आते हैं कि तुम रास्तबाज हो। जब संडे को चर्च लगते हैं मेरे अज़ीज़ों, तो बहुत सारे लोग चर्च जा रहे होते हैं, सबको नज़र आ रहा है कि आज संडे का दिन है, आज मसीही लोग जो हैं उनका चर्च है और ये अपनी इबादत के लिए जा रहे हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, सबसे गौर तलब जो बात है, आज हमें इस बात पर गौर करना होगा। क्या चर्च जाना, परस्तिश करना, कलाम को सुनना ये काफ़ी है? ये क्या यही हमारी रास्तबाजी की ज़िंदगी है? नहीं मेरे अज़ीज़ों, जब तक हमारी ज़िंदगियों में अमल नहीं होगा, हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं करेंगे, तो ये सब बेकार है। आप जितना मर्ज़ी हदिया दे लें चर्च में, जितने मर्ज़ी चंदे दे लें, जितनी मर्ज़ी देगें जो हैं वो न्याज़े जो हैं वो दें, लेकिन अगर आपकी लाइफ में चेंज नहीं, अगर आप खुदा के साथ राब्ते में नहीं हैं, आपका रिश्ता खुदा के साथ गहरा नहीं है, तो मेरे अज़ीज़ों ये सब चीज़ें जो है ये बेकार हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं। आप अपने आप को भी फरेब दे रहे हो और फिर दूसरे लोगों को, जो लोग देखते हैं, फिर चर्च के अंदर खुदा के खादमों को, बल्कि खुदा को भी क्या करते हैं? फरेब देते हैं। इसलिए खुदा कहता है कि तमाम सर जो हैं वो बीमार हैं, जो घरों के सरबराह हैं, जो सरबराह होता है उसे सर कहा गया। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताऊं, आज आप जहाँ कहीं भी जाके देखें, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर, आज मेरी 37-8 तकरीबन जो ना उम्र हो चुकी है, मैंने अपनी इस उम्र के अंदर औरतें ही औरतें चर्चों के अंदर देखी हैं, मर्दों को मैंने बहुत कम देखा है। मैं पूछता हूँ कि मर्द कहाँ जाते हैं? क्यों? मर्द अपने घर के सरबराह हैं, मर्द अपने घर के क्या हैं? क्या अगर मर्द ही अपनी फैमिली को या खुदा के कलाम से दूर रखेगा, या उसकी अपनी ज़िंदगी में खुदा का कलाम नहीं होगा, तो वो अपनी औलाद को या अपनी नस्ल को जो उससे चल रही है उसे क्या सिखाएगा? उसे क्या मैसेज देगा? नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसने खुदा के कलाम पर अमल ही नहीं किया। उसे पता ही नहीं कि खुदा का कलाम है क्या, खुदा का कलाम जो है वो मोहतबर है या नहीं। एक घर के सरबराह की ये जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चों को चर्च भेज दिया या फिर अपनी वाइफ को भेज दिया, लेकिन खुद जो है वो ना आए। मेरे अज़ीज़ों, ये मुनासिब नहीं है। खुदा का कलाम कहता है कि तमाम सर बीमार हैं। सुने ज़रा गौर से, फिर मैं इस आयत को तिलावत करूँगा। लिखा है, तमाम सर बीमार हैं और दिल बिल्कुल सुस्त है। सुस्त का मतलब जानते हैं आप? सुस्ती क्या कहते हैं? सुस्त जिदा हिलन ते नहीं दिल करता, कितों उठन ते नहीं दिल करता। वो घर भी बैठा है ना कूलर के कोल, तो कहेगा मैंने पानी का गिलास भर के दे दे थोड़ा। सुस्त, इसे कहा जाता है रूहानी लंगड़ापन, क्योंकि वो अपनी टांगों से चलकर चर्च में नहीं आ सकते। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताऊं, वक्त बड़ा अखीर और नज़दीक है। शायद आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। उसकी वजह यह है क्योंकि मैंने पहले कहा कि खुदा के कलाम को सुना करें, खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करें। कलाम मुक़द्दस हमें बताती है कि आखिरी दिनों में जो वाक़यात होंगे वो आपके सामने पेश आ रहे हैं।
दिन बर दिन महंगाई अरूज पर जा रही है। पेट्रोल जिसे हम अपनी गाड़ियों में डालते हैं और अपनी गाड़ियों को चलाते हैं मेरे अज़ीज़ों, ये पेट्रोल इस वक्त ऐसा कीमती है। जब ये पेट्रोल बढ़ता है तो खाने पीने की सारी अशिया जो हैं वो भी उनकी कीमतें क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि जगह जगह काल पड़ेंगे, लोग भूख से मरेंगे। किससे? फिर खुदा के कलाम में यह भी लिखा हुआ है कि शेर का बच्चा, बब्बर का बच्चा तो भूखा रह सकता है, लेकिन मेरा तालिब जो है वो क्या भूखा नहीं रह सकता। मेरे अज़ीज़ों, अब सवाल यह है कि क्या हम खुदा के कलाम के तालिब हैं? सोचें, थोड़ी देर के लिए अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। खुदा हमारी ज़िंदगियों में क्या चाहता है, वो हमसे क्या चाहता है। सोचें, अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। क्या हमारी ज़िंदगी यही है कि सुबह उठे, काम पर गए, काम से आए और सो गए, या शादी ब्याह देख लिए, सालगिरहों पर चले गए, या दुनियावी महफिलों में अपना वक्त ज़ाया किया? क्या ये हमारी ज़िंदगी है? क्या ऐसी ज़िंदगी बसर करने के लिए कलाम मुक़द्दस ने हमें ज़मीन पर भेजा है? नहीं मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि कौम बनी इस्राइल को खुदा ने निकाला कि लोगों के लिए बाइस बरकत ठहरें, खुदा के जलाल को, खुदा की कुदरत को गैर कौमों में क्या करें, बयान करें। क्या बयान करें? उनके साथ क्या किया था? खुदा ने कहाँ से निकाला? मिस्र से। जब मिस्र से निकाला तो आप सब ही जानते हैं उस हिस्ट्री को, कितनी आफतें आई थी, कोई बता सकता है? बेशक ये नहीं बताना कि कौन कौन सी, सिर्फ ये बता दें कितनी आफतें थी। कोई बता सकता है? बुलंद आवाज में कोई बता सकता है? यीशु मसीह ने कितने मौजज़े किए, कोई बता सकता है? हैं? बहुत सारे किए। चलो, कोई तो आपको ये मिला, अपना किसी ने तो जवाब दिया। सो मेरे अज़ीज़ों, कहने का मकसद ये है कि जब कौम बनी इस्राइल को मिस्र से निकाला गया था तो खुदा ने क्या किया था? अपने जलाल को ज़ाहिर किया था, अपनी कुदरत को, अपने ज़ोर को, ताकि जो कौम बनी इस्राइल है, जब मैं इसे निकालूंगा तो फिर दूसरी कौमों के अंदर जाएंगे, ये मेरे नाम को क्या करेंगे? जलाल देंगे। हालेलुया, हालेलुया। और ये वो काम, वो अजायब जो मैंने किए हैं, 10 आफतें मतलब के मिस्र के अंदर, फिर रास्तों के अंदर जो खुदा ने, जब इन्हें भूख लगती थी, प्यास लगती थी, तो खुदा तमाम इंतज़ाम करता था। फिर लिखा है कलाम मुक़द्दस के अंदर कि खुदा जो है बादलों के साए कर देता था। फिर लिखा है कि खुदा का कलाम जब इन्हें ख्वाहिश होती थी गोश्त खाने की तो वो भी मुहैया करता था, और रात को आग का शोला बनकर खुदा इनके दरमियान होता था। इसकी वजह क्या? तो इनका काम बंदा था मेरे अज़ीज़ों, लेकिन इन्होंने खुदा के जलाल को ज़ाहिर नहीं किया, इन्होंने अपने दिल की बदियों और दिल की ख्वाहिशों को ज़ाहिर किया। तो जब दिल की बदियों और दिल की ख्वाहिशों को ज़ाहिर किया तो मेरे अज़ीज़ों, ये तबाही और बर्बादी की तरफ जाना शुरू हो गए। अगर आज के इस मौजूदा दौर के अंदर हम देखते हैं अपनी ज़िंदगियों के अंदर, तो हम सब ही जानते हैं कि यीशु मसीह ने मुर्दों को ज़िंदा किया। हम सब ही जानते हैं कि यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी। हम सब ही जानते हैं कि यीशु मसीह ने बीमारियों को, बदरूहों को, तरह तरह की कमी कमज़ोरियों को बनी हुई इंसान से दूर किया। कितने लोग हैं जो नहीं जानते? तकरीबन सभी जानते हैं। सबको पता है कि यीशु मसीह का जो मौजज़ाना इस पैदा होना और फिर अपनी खिदमत के अंदर मौजज़े किए, बीमारों को शिफा दी, मुर्दों को ज़िंदा किया, हम सब ही जानते हैं। लेकिन इस बात को हम आगे शेयर नहीं करते। हम अपनी ज़िंदगी जो है दुनियावी कामों के अंदर हमने मसरूफ़ की हुई है। हमारा काम बनता है, यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया के क्या हो? मैनू तो लगता ही नहीं असी नूर हैं, सानू नहीं लगता असी नूर हाँ। असी बुझे हुए दीवे हैं जिहड़े तरीखी दे विच पए हुए ने, साडे अंदर रोशनी है ही नहीं। क्यों?
कि जब तक हम चर्च में हैं मेरे जीज़ो हम सर हिलाते ज़रूर हैं। जब खुदा का खादिम कलाम करता है तो हम ज़रूर सर हिलाते हैं, लेकिन जैसे ही चर्च ख़त्म होता है, बाहर जाने से पहले ही हमारी लाइफ में वो दुनियावी बातें, वो दुनियावी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। हमारा कदम बाहर भी नहीं होता। हम कहते हैं ना बाहर जाके, हम बाहर नहीं अंदर ही फिर वैसे हो जाते हैं। सो मेरे जीज़ो, खुदा के कलाम को कीमती हार समझकर अपने गलों का क्या करें, तो अपने हार बना लें ताकि बरकत पाओ। और घर के जो सरबराह हैं उनकी जिम्मेदारियां हैं, वो बच्चों को नहीं खुद भी आए। उनका फ़र्ज़ बनता है कि खुद आए, ताकि घर का सरबराह जो होगा वो अगर बीमार होगा तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरी फैमिली प्रॉब्लम का शिकार हो जाएगी। अगर घर का सरबराह बीमार होगा, वो काम पर नहीं जाएगा, तो मेरे जीजो फैमिली को कौन खिलाएगा? गौर सुने, गौर से, कौन खिलाएगा? कोई है? आस पड़ोस वाले आपकी फैमिली को देंगे खाने के लिए कि लो खाओ, कोई बात नहीं। अगर आपका बाप बीमार है या आपके घर का कोई सरबराह बीमार है तो लो हमसे खाओ, कोई भी नहीं देगा। सो मेरे जीजो, अगर हमारे घरों के अंदर हमारे सरबराह जो हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो मर्द हजरात हैं, वो अगर खुदा के कलाम को नहीं सुनेंगे या खुदा के कलाम की तरफ नहीं आएंगे, तो मेरे जीजो जो हमारी फैमिलियां हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे घराने हैं, वो कभी भी सरफराजी नहीं पाएंगे, वो कभी भी तरक्की हासिल नहीं करेंगे। एक और आयत में आपसे यशायाह की किताब का ही हवाला दूंगा, उसका पहला बाब है और उसकी 15वीं आयत में से हम खुदा के कलाम को देखेंगे। लिखा है, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंखें फेर लूँगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। हालेलुया। खुदा क्या कह रहे हैं? आज हम लोग क्या करते हैं? खुदा के कलाम को सुनकर शिफा को ढूंढते हैं। कोई भी पास्टर कह दे कि आपको बरकत मिलने वाली है, या आपको गाड़ी मिलने वाली है, या आपको कार मिलने वाली है, तो हम बड़े खुश होते हैं कि खुदा का खादम जो है ना हमारे लिए ऐसी प्रोफेसी कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। गाड़ी, कार, पैसे, बेशक खुदा की ये बरकत है, खुदा आपको देना चाहता है, खुदा आपको देना चाहता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब हम बहुत सारी दुआएं करते हैं, हाथ फैलाते हैं, हदिये, नजराने, शुक्रगुजारियां देते हैं, उसके बावजूद भी हमारे घरानों के अंदर बरकत क्यों नहीं आती? हमारे घरानों के अंदर सरफराजी का झंडा क्यों नहीं लहराता? उसकी वजह क्या है? कि हम खुदा के साथ मुंसलिक नहीं हैं। जब तक हम चर्च में थे, जब तक हमारी रफाकत थी थोड़ी बहुत, लेकिन उसके बाद वो भी ख़त्म हो जाती। इसलिए खुदा कहता है, मैं तेरी मुसीबत को जानता हूँ, तेरे सब्र को भी जानता हूँ, तू बुरे कामों से नफ़रत करता है ये भी जानता हूँ, तू दुआएं करता है ये भी जानता हूँ, तू परहेज़गार है, चर्च जाता है, तू दिन में 10-10 दफ़ा दुआ करता है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे तुझसे शिकायत है। क्यों? क्योंकि तू प्रॉपर मेरे हजूर नहीं है, क्योंकि तू प्रॉपर मेरे हजूर नहीं है। तू दो कश्तियों में सवार है, एक तेरा पैर इस कश्ती में है जिसमें मैं हूं, और एक तेरा पांव उस कश्ती में है जिसमें बुरी रफ्शें और अबलीस के मंसूबे हैं। मेरे जीजो, पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा तक अगर हम देखें तो बहुत सारे खुद्दाम, बहुत सारे नबी, बहुत सारे पैगंबर, बहुत सारे रसूल, आखिर में खुदा का बेटा यीशु मसीह। लेकिन कौम के अंदर बदलाव नहीं आ रहा। वजह क्या है? मेरे जीजो,
क्योंकि जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, हम खुदा के साथ बात करें, रिश्ता बनाने की कोशिश करें, खुदा के साथ बातचीत करें, कभी अपने बंद कमरे में बैठ कर खुदा से बात तो कर देखें। थोड़ा वक्त दें खुदा को, थोड़ा सा वक्त दें खुदा को, कभी बात कर खुदा से देखें। खुदा तो खड़ा हुआ है आपकी सुनने के लिए, आपसे बात करने के लिए। आज से ही मैं आपको कहूँगा कि आज से ही, आज रात से ही, क्या अब ही से, ये नहीं समझना कि बस चर्च से हो के आ गया हूँ तो क्या करें हम, बस कह रहे नहीं। आज से ही, अभी से ही अपनी लाइफ में चेंज लाएं और जाकर खुदा से कलाम करें। कहें खुदावन, मैं तुझ पर ईमान रखता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी ऐसी खस्ता हाल क्यों है, मैं क्यों मुसीबतों में, परेशानियों में हूँ। इसका जवाब खुदा आपको ज़रूर देगा। वो कहेगा कि तुमने मुझसे दिल नहीं लगाया, तुम दुनिया की ख्वाहिशों में और दुनिया की फ़िक्रों में मुब्तला हो। मेरे अज़ीज़ों, कभी खुदा से बात करना, आपका खुदा जो है वो आपका मुंतज़िर है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी जो है मेरे हजूर आए और ये मुझसे मांगे और मैं इसे दूं। लेकिन हमने कभी मांगा ही नहीं, तो हमें मिलेगा कैसे। तो सो मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम को अपने गले का हार बनाएं, अपने गले का ऐसा तोग बनाएं, इससे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इसके बगैर मैं और आप कुछ भी नहीं। जब तक हम इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, हम लोग कभी भी सरफराज नहीं होंगे, कभी भी सर बुलंद नहीं होंगे, कभी भी हम बरकत नहीं पाएंगे। आज से ही जितने भी घर के अंदर सरबराह हैं, सुने, गौर करें। मैंने देखा है, मैंने पहले भी बताया, बहुत सारी औरतें जो होती हैं वो चर्चेस के अंदर देखी जाती हैं, बड़े बड़े क्रूसर जो होते हैं उनके अंदर देखी जाती हैं। मर्द होते हैं लेकिन कम होते हैं। मैं पूछता हूँ कि वो सरबराह जो घरों के हैं वो कहाँ जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी कहाँ गुजार रहे हैं, वो अपनी लाइफ कहाँ गुजार रहे हैं, क्या वो खुदा के साथ रफ़ाकत में है या नहीं। तो मेरे अज़ीज़ों, जो सरबराह हैं उसे चाहिए कि खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करे, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए खुदा के हजूर आए, खुदा के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करे। और खुदावन आप सबको बरकत दे। आज का जो मैसेज यही था कि तमाम सर बीमार हैं, और कहने का जो मकसद है, जितने भी अपने घरों के अंदर सरबराह हैं, अपनी ज़िंदगियों पर, अपनी फैमिलीज़ पर गौर करें और कोशिश करें खुदा के साथ जो है राब्ते को कायम करें। दुआओं में ज़्यादा वक्त गुजारें खुदा के साथ, रात को बैठकर दुआ करें। मेरे अज़ीज़ों, एक आखिरी बात करूँगा। यीशु मसीह एक जगह जा रहे थे और एक औरत जो 12 बरस से बीमार थी, उसका सारा पैसा उसने अपना खर्च कर दिया, तरह तरह के डॉक्टरों के पास जाती थी इलाज के लिए। लेकिन जब यीशु मसीह गुज़र रहे थे, तो मैं शॉर्ट करता हूँ इस बात को, कि उसने यीशु मसीह का क्या किया, दामन को छुआ। जो उसने पोशाक पहनी हुई थी ना, उसको उसने छू लिया और यीशु मसीह को महसूस हुआ कि मुझ में से क्या किया है, क्या हुआ है, कुव्वत निकली है। कुव्वत जो होता है वो ताकत को ज़ाहिर करती है। आपके अंदर जो कुव्वत है ना, ये ताकत है। जब आप में से ये निकलेगी तो आप अपने अंदर कमज़ोरी फील करेंगे, ऐसा ही है, करेंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, बात ये है कि जब आप खुदा के हजूर बैठकर दुआ करें, आप खुदा के साथ घंटों घंटे बैठकर जब दुआ करें, एक तो आप नौकरी से थके हुए आते हैं, ठीक है, 12 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे मेहनत मशक्क़त करते हैं, थोड़ी देर आराम करके उसके बाद जब खुदा की ज़रूरी में आते हैं, फिर दुआ अगर 1 घंटा करें तो आपका बदन जो है वो आपसे वो जो है ना थक जाएगा। ऐसा ही है, बदन आपका कमज़ोरी फील करेगा, आपसे बैठा नहीं जाएगा, क्योंकि एक तो सारा दिन आपने नौकरी की है और उसके बाद 2 घंटे अगर खुदा को दे रहे हैं तो आपका बदन जो है वो क्या होगा, कमज़ोरी फील करेगा। कहेंगे यार मैं थक गया हूँ, मुझसे बैठा नहीं जा रहा। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताऊँ, यही वो वक्त होगा जब आपकी जिस्मानी कुव्वत निकलेगी। तो मेरे अज़ीज़ों, जिसके लिए
आप अपने बदन की कमज़ोरी को फील कर रहे हैं, वो है खुदा का कलाम, लेकिन वो आपको बरकत देगा, सरफराजी देगा। जब यीशु मसीह से कुव्वत निकली, ऐसा करें आपसे भी कुव्वत निकले खुदा के कलाम के ज़रिए, ताकि वो कुव्वत दूसरों के लिए ज़ोर बने। जैसे उस औरत के लिए यीशु मसीह से जो कुव्वत निकली थी वो ज़ोर बनी, वो ताकत बनी, और उसने क्या किया? रिहाई पाई, आज़ादी पाई। हालेलुया। तो आज से ही अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, और अपने घर के जो सरबराह हैं वो अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, इस बीमारी का शिकार ना हो, सुस्त रवि का शिकार ना हो। दलेरी के साथ खुदा के कलाम को सुने, खुदा की आवाज़ को सुने, और अपना दिल जो है खुदा के साथ लगाएं। तो मैं आपको बता दूं, फिर हम क्या करेंगे? अपनी परेशानियों से और मुसीबतों से आज़ाद होंगे। ये करेगा आज़ाद आपको खुदा का कलाम। खुदा का कलाम कौन है? खुदा का बेटा यीशु, वो ही आपको आज़ाद करने की कुदरत रखता है। और मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन। इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आए अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा उनके ज़रूर दुआ करेंगे।